संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के विविध रहस्यों को लेकर के हम हैं आपके बीच में। हमने आयुर्वेद से संबंधित विविध वैज्ञानिक विधाओं का वर्णन किया, हमने चर्चा की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आहार से शरीर बनता है और जितनी भी बीमारियां होती हैं वो शरीर में होती हैं। तो आहार जीवन का कारण है, तो कहीं ना कहीं आहार ही रोग का कारण भी है। यानी कि जिस आहार के द्वारा संतुलित आहार, सात्विक आहार, उचित आहार, मर्यादित आहार को लेकर के या प्रकृति के अनुसार आहार को लेकर के यदि हम स्वस्थ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध यदि हम आचरण करते हैं, आहार लेते हैं, तो हम रुग्ण भी हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में हमारे घर के अंदर जो रसोई घर होती थी, जो किचन होता था, उसको एक तरह से प्राइमरी जो हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर है, या एक तरह से कहिए कि जो डिस्पेंसरी है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सालय हम कहते थे। तो आइए आज हम इसी जो प्राथमिक जो हमारा चिकित्सालय है, जो हमारी घर की रसोई घर है, वो हम उसकी बात करेंगे। रसोई घर की बात आते ही बहुत सारे द्रव्य याद आने लगते हैं, जो रसोई घर के अंदर हमारे अलग अलग डिब्बों में, नीले, काले, पीले, सफ़ेद, या अलग अलग कलरों में, अलग अलग जार में, अलग अलग तरह के आपके कांच के में, प्लास्टिक के में, स्टील के में, विविध तरह के, कुछ लकड़ी के में, कुछ मिट्टी के में बर्तनों में हम रखते हैं। तो रसोई की बात करते ही मैं कहना चाहूँगा कि मैं अब देख रहा था कुछ दिनों से, जो ये लॉकडाउन आदि की स्थिति में जो शराबी हैं, कई लोग जो है बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं कि शराब के लिए हमको स्वीकृति मिल जानी चाहिए, शराब मिलनी चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शराब से जीवन नहीं मिलता है, शराब से जीवन का क्षरण होता है। तो ये अच्छा मौका है, आपको नहीं मिल रहा, आप मजबूरी में हैं, तो आपकी रसोई घर आपकी मदद कर सकती है। यानी कि मैं कहता हूँ कि जो शराब छोड़ना चाहते हो, उसके लिए अब हम उपाय बताते हैं, क्योंकि आप छोड़ना तो चाह रहे होंगे, नहीं मिल रहा है, तो छोड़ने के लिए इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो जब आप छोड़ना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अल्कोहल पीने वाले लोग हों, उनके लिए आपके घर के रसोई के अंदर जो अजवाइन है, वो आपके लिए बहुत ही अमृत है, आपके लिए वो एक बहुत ही अद्भुत द्रव्य है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। लगभग यदि मान लीजिए आप आधा किलो अजवाइन लेते हैं, तो आप समझ लीजिए, या 100 ग्राम अजवाइन लेते हैं, तो लगभग आप 1 लीटर पानी में, यानी कि कम से कम 8 गुना पानी में 100 ग्राम अजवाइन है, तो आप कम से कम 800 ml से 1000 ml, यानी कि 1 लीटर पानी में, लगभग पानी में आप उसको पका लें। 1 लीटर पानी में पकाते पकाते जब रह जाए लगभग 1/3, 1/4, 250-300 ml लगभग बचे, तो उसको क्या करना, आप उसको छान करके आप रख लीजिए। जब आपको शराब पीने की बहुत प्रबल इच्छा हो, तब आप उसमें से 1 कप घुंट करके पिएं। तो इससे जो शराब की जो लत है ना, जो बहुत ज़्यादा तीव्र जो एक उत्कंठा उठती है, वो भी कम होने लगेगी और धीरे धीरे शराब पीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। इस प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के शराब को छुड़ाया है। यानी कि रसोई घर में से आप शराबबंदी का अभियान आपके घर से प्रारंभ हो सकता है। तो इससे जो लीवर भी ठीक रहता है, जो शराब की वजह से डैमेज हुआ लीवर भी ठीक रहता है, वैसे भी ठीक रहता है। और ये भोजन से पहले यदि प्रतिदिन 1 कप पी लिया जाए इस एक तरह से रस को, या थोड़ा सा उबाल करके आप सूप की तरह से घुट करके पिए, तो वो बहुत अद्भुत है। यानी घर की रसोई में से एक अद्भुत औषध, जो आज हमने आपको उसका गुण बताया। इतना ही नहीं, अजवाइन सिर्फ शराब छुड़वाने के लिए नहीं, उसको हल्का सा भून करके यदि हम सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी से लेते हैं, 1-2 ग्राम को हल्का सा भूनिए, 2 ग्राम लगभग पर्याप्त होती है। तो जिसको सर्दी जुकाम वगैरह में, तो अजवाइन को सूंघने मात्र से भी हल्का सा भून करके उसको आप सूंघते रहें। सूंघने में भी अजवाइन में थोड़ा सा आप उसको मिला दीजिए, कपूर को,
अजवाइन को हल्का सा भून करके पीस करके उसमें थोड़ा कपूर मिलाइए, एक शीशी में रखिए और आप उसको सूंघते रहिए। सूंघने से भी विविध तरह के जो वायरल प्रॉब्लम होते हैं या बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाता है। सूंघने से सर्दी जुकाम में भी लाभ हो जाता है। इतना ही नहीं, अजवाइन को भून करके लगभग 1 से 2 ग्राम आप गुनगुने गर्म पानी से लेते हैं तो सर्दी जुकाम में भी लाभ होता है। और पेट के लिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये हम सब जानते हैं कि घर में किसी को पेट दर्द होता है तो हमारी माँ, हमारी बहनें तो अजवाइन की बोले अजवाइन की फक्की ले ले। यानी सबको पता है कि यदि पेट में दर्द है, पेट में इन्फेक्शन है, परेशानी है तो अजवाइन की फक्की तो सबसे पहली हमारी औषधि है। तो ये घर के अंदर लगभग हर घर में अजवाइन होती ही है। तो पेट में दर्द हो, पेट में भारीपन हो या इंडाइजेशन हो या पेट में जैसे आपने खा लिया एकदम डकारें आ रही हैं, खट्टा मीठा हो रहा, तो अजवाइन को थोड़ा उबाल करके काढ़ा बना के ले सकते हैं, भून करके गर्म पानी से ले सकते हैं। तो ये बहुत अद्भुत है। इसी तरह से अजवाइन को कृमि का नाशक भी माना गया आयुर्वेद में। जिसके पेट में कीड़े हैं, छोटे बच्चों के चूरमे हैं, तो उसको हल्का सा भून करके छाछ में डाल करके या पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े में भी जो है ना ये बहुत ही लाभकारी है। और अजवाइन जो है प्रसूता के लिए, यानी कि जो डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों के लिए भी बहुत अद्भुत माना गया है। विशेष कर करके अभी भी नॉर्थ ईस्ट में या कुछ पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ भी आप जाएंगे, जीरे के साथ में वो अजवाइन का पानी, या पूरे देश में भी हमने देखा, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी वो विशेष प्रचलन में है कि वो थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा उसको उबाल करके प्रसूता को नियमित रूप से पिलाया जाता है, जिससे प्रसूति जन्य रोग हैं, डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी बाद में जा करके वो वाटर रिटेंशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। इसके अतिरिक्त कई बार इन्फेक्शन भी रह जाता है, तो पूरा इन्फेक्शन को निकालता है, शरीर को डिटॉक्सिक करता है। अजवाइन हमारी जो स्रोत, जिन स्रोतों की हमने बात करी, जो सारे शरीर के जो मार्ग हैं जिनमें जो रस रक्त आदि जिनके माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचता है, सारे स्रोतों को वह शुद्ध कर देता है। बहुत ही अद्भुत है। और इतना ही नहीं, जो माता बहनों की जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस समय पर शरीर बढ़ा होता है, शरीर के अंदर में थोड़ा भार ज़्यादा होता है, तो वह भी जो है यह अजवाइन अद्भुत रूप से कम कर देता है। तो वेट को भी लूज करता है, मोटापे को कम करता है, शोथ को ख़त्म करता है, दर्द को ख़त्म करता है। यानी कि आपके घर की एक अजवाइन कितने काम आ सकता है, कितना लाभकारी है। इसी तरह से कुछ मैं आपको बालों के लिए, आपको डैंड्रफ है तो अजवाइन ले लो, आप 5 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए। अजवाइन को पीस करके यदि पीसने में परेशानी हो तो अजवाइन को थोड़ा भिगो दीजिए, भिगो करके फिर आप उसमें थोड़ा पानी में भिगो करके मिक्सी में डाल करके उसको अच्छी तरह से घुमा दीजिए। वो बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट जैसा बन जाएगा। बनने के बाद में उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ करके और फिर थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर को मिला दीजिए, नींबू का रस, फिटकरी का पाउडर, और उसके अंदर चाहे तो थोड़ा छाछ या दही को मिला लीजिए। इसको मिला करके फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अजवाइन को बारीक पीस लीजिए या अजवाइन को थोड़ा पानी में भिगो करके मिक्सी में उसको पाउडर कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा फिटकरी मिला दीजिए। फिटकरी के साथ साथ में थोड़ा सा उसके अंदर आप नींबू का रस मिला दीजिए। नींबू का रस मिला करके थोड़ा सा उसमें ला दीजिए छाछ या दही, उसको थोड़ा पेस्ट बना लीजिए अच्छी तरह से, या थोड़ा पानी बना करके उसके बालों के जड़ों में लगाइए। बालों को जड़ों में लगा करके 3-4 घंटा रखेंगे तो कैसे भी भयानक जुएँ हों, लीखें हों या डैंड्रफ हो, ये एक अद्भुत प्रयोग है। यानी कि अजवाइन, छाछ, नींबू और फिटकरी, इसका ये प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। आप करके तो देखिए, आपके घर में अजवाइन, आपके सर में है डैंड्रफ, तो क्यों नहीं ठीक कर सकते? आप ठीक कर सकते हैं। और इलायची तो लगभग, इलायची कहते ही एकदम मुंह में भी खुशबू आ जाती है, स्वाद आ जाता है। तो ऐसी इलायची आपके रसोई घर में है, तो रसोई घर में क्या करें इलायची के लिए? इलायची को कुछ नहीं करना, जैसे लेकर के खाना ही तो है। जैसे मुँह में छाले हैं तो इलायची के दाने छिलका उतार लीजिए, या छिलके साथ भी उसको बारीक पीस लीजिए। पीस करके और इलायची में थोड़ा शहद मिला करके आप छालों में लगाएंगे। वो खाने की जरूरत भी नहीं है, आप यदि लगाते हैं उस जगह पर तो लगा लेते हैं, तो उसको जो बाद में जो लार निकले उसको बाहर थूक भी सकते हैं, क्योंकि शहद इलायची, इसलिए उसको अंदर भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो जब लार निकले चाहे बाहर निकाल दो चाहे अंदर ले लो, परंतु इसको आप कुछ समय पर लगातार करते हैं। छाले के लिए एक अद्भुत ये है, इलायची का प्रयोग बहुत ही अद्भुत है।
इसी तरह से जिसको बहुत जलन हो रही हो, घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, भयानक पेशाब में जलन हो रही है और कम पेशाब आ रहा हो, तो छोटी इलायची को 3 दाने आप छोटी इलायची ले लीजिए। 3 दाने को आप अच्छी तरह से 3 दानों से 5 दाने तक भी ले सकते हैं, अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके पूरा 1 गिलास जो है ना पानी में मिला करके आप शरबत की तरह इसको पी लीजिए। आप दिन में 2-3 बार पिएंगे तो आप देखेंगे पेशाब भी खुल करके होएगा, जलन भी खत्म हो जाएगी, देह में शांति हो जाएगी। और जिसको जो है ज़्यादा एसिडिटी बन रही है उसमें भी ये इलायची बहुत बेहतरीन काम करती है, बहुत ही अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है कि आप भयानक हिचकी के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी औषधियों से भी ठीक नहीं होती। ऐसी स्थिति में बहुत ही समस्या हो जाती है। तो उस समय क्या करें, तो मात्र 2 इलायची और 3 लौंग ये पर्याप्त है। 2 इलायची और 3 लौंग को आप थोड़ा सा कुचल करके और चाय की तरह से पानी में उबालें, बिल्कुल उबाल करके खदका करके घुट घुट करके जैसे चाय पीते हैं इस तरह से आप पिला दीजिए। एक बार में ठीक ना हो तो दिन में 3-4 बार करिए, तो देखिए आप छूमंतर कैसे भी भयानक हिचकी हो, कभी से भी हिचकी हो, कितनी भी पुरानी हिचकी हो, कितने भी कष्टप्रद हिचकी हो, तो हिचकी से आपको हिचकोरे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी हिचकी से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आज हमने आपसे थोड़ी सी चर्चा करी इलायची के विषय में, फिर मैंने आपको बताया अजवाइन के विषय में। और रसोई घर की बात आते ही कुछ और द्रव्य हैं जो हमारे दिल और दिमाग में आते हैं, जो मुझे याद आते रहेंगे, क्योंकि रसोई घर में हमारी माताएं बहनें होती हैं और बता देंगे तो बाकी द्रव्यों की भी हम बात करेंगे। पर अभी जो द्रव्य याद आ रहे हैं हम उनकी चर्चा करते रहेंगे। काली मिर्च, अच्छा, खांसी के मारे सो नहीं पा रहे हों, कई बार ऐसी खांसी होती है, सूखी खांसी होती है और ऐसी खांसी उठती है कि ना कोई दवाई काम करती है, ना बैठा जाता है चैन से, ना चैन से सोया जाता है। तो क्या करें, बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। हमने बहुत सैकड़ों लोगों को इस प्रयोग को बताया है, प्रयोग कराया है, मैंने इस बात को कई बार लोगों को बताया भी है। तो आपको क्या करना है कि 1-2 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, 2 काली मिर्च रख करके मुंह में रख करके चूसते रहें। ध्यान रहे काली मिर्च होनी चाहिए, कहीं काली मिर्च के नाम पर वो कहीं आप पपीते का दाना ना चूस लें, फिर 2 दाने मुंह में रख ले, वो भी पता चला कि काली मिर्च की जगह पपीते के दाने थे, तो खांसी ठीक नहीं होगी। तो काली मिर्च चूसने पर थोड़ी सी मिर्च सी लगे, चिरमिराहट सी लगे तो समझ लेना वो काली मिर्च है। कई बार ना लगे तो समझ लेना कि इसमें और कुछ है। तो काली मिर्च मुँह में रखिए, 1 दाना, 2 दाना या 3 दाना, उससे ज़्यादा नहीं, 3 दाना मुँह में रख करके, वो चबाना नहीं है, ध्यान रहे, उसको थोड़ा सा मुंह में जबड़े में दबा करके रखना है और धीरे धीरे सलाइवा जो मुंह में निकलता रहेगा आप उसको चूसते रहेंगे। तो आप देखेंगे खांसी में, विशेष करके सूखी खांसी में बहुत ही अद्भुत लाभ होता है उससे। इतना ही नहीं, इस तरह की ज़्यादा खांसी हो तो थोड़ा सा आप अदरक ले लें, उसमें से 3-4 काली मिर्च डाल करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं, उससे भी अद्भुत लाभ हो जाता है। उस काढ़े में आप चाहें तो थोड़ा सा शहद मिला करके पी सकते हैं, उसको चाय की जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च और शहद का जो काढ़ा है वो बहुत ही लाभकारी है। इतना ही नहीं, यदि आप काली मिर्च को पीस करके, काली मिर्च और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके चाट लेते हैं तो इससे भी खांसी में एकदम लाभ हो जाता है। और ज़्यादा खांसी हो रही है, पुरानी हो रही है, तो आप काली मिर्च को पाउडर कर लीजिए और उसमें अदरक को कूट करके रस निकाल लीजिए, और अदरक का रस, काली मिर्च उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर यदि आप चाटते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ हो जाता है। तो एक काली मिर्च से आप बहुत तरह की, जिसको थायराइड की बीमारी है, जिसको स्वर तंत्र में गड़बड़ी है, जिनका गला खराब है, उन सब में भी काली मिर्च अद्भुत काम करती है। मिर्च के रूप में तो मारिच हम लोग प्राचीन काल से आयुर्वेद की परंपरा में ऋषि महर्षि लोग काली मिर्च को ही कहते थे। तो इसलिए ये दूसरी मिर्च तो बाद की मिर्च है, तो ये बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण है जो कि आपके रसोई में है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च की यदि हम बात करें तो काली मिर्च के लिए आप 4-5 काली मिर्च को पीस करके उसको, जिसको सित पित्त है, जिसको ऑर्टिकेरिया बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ही खुजली होती है, लाल लाल दफड़ हो जाते हैं, कभी कभी भयानक बेचैनी होती है, एंटी एलर्जी और दूसरी दवाई लेने पर भी काम नहीं करता, तो हमने प्रयोग करके देखा है। 4-5 काली मिर्च को पीस लीजिए, पीस करके 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच घी मिला करके, उसमें मिला करके आप थोड़ा गरम घी मिला करके और उसको पिला दीजिए। दिन में 2 बार पिलाएंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। उसके साथ में खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले ना खाएं, सिर्फ काली मिर्च, शक्कर और घी। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है आर्टेरिया के लिए, जिसको बोलते हैं जो आर्टेरिया के लिए, जिसको हम सितपित्त बोलते हैं, उसके लिए। और खांसी के लिए जैसे हमने बताया कि उसके साथ यदि कमजोरी भी हो तो हमने एक प्रयोग और देखा, बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। तो उसके लिए आप सुन लीजिए, खांसी भी हो, कमजोरी भी हो, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, सबके लिए पौष्टिक भी है, टॉनिक भी है, खांसी की दवाई भी है। क्या करना है, उसके लिए 20 ग्राम काली मिर्च,
नोट कर सकते हैं आप। 20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम और करीबन 150 ग्राम जो है, या 150 ग्राम थोड़ा सा और स्वाद चाहिए तो 200 ग्राम तक भी आप खांड मिला सकते हैं। 20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम और 200 ग्राम लगभग खांड, 150 से 200 ग्राम खांड मिला लें और इनको तीनों को रख करके अच्छी तरह से कूटें, बहुत अच्छी तरह से कूटें। मर्दनम गुणवर्धनम, जितनी देर आप अच्छी तरह से कूट करके उसको आप पाउडर होने दीजिए, बिल्कुल पाउडर बना करके अच्छी शीशी में टाइट कर करके भर करके रख लीजिए। फिर क्या करना है, 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम या 3 ग्राम, एक छोटी चम्मच तक भी आप ले सकते हैं उसको। आप एक छोटी चम्मच सुबह, दोपहर, रात को, या तो नहीं तो सुबह और शाम, सिर्फ 2 बार, क्योंकि 3 बार लेना है तो थोड़ा कम लेना, 2 बार लेना है तो 2 ग्राम तक भी ले सकते हैं। तो इसको आप सुबह शाम ले लें, गर्म पानी से ले लें या दूध से भी आप ले सकते हैं। तो इससे पुराने से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है, इससे जो इन्फेक्शन है, गले की खराबी, वो ठीक हो जाती है और साथ साथ में कमजोरी भी ठीक हो जाती है, क्योंकि आप खांसी के बहाने से सही आप अपनी कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं घर की रसोई से। कुछ नहीं, काली मिर्च, बादाम और शक्कर के माध्यम से। ध्यान रहे, चीनी नहीं मिला है, शक्कर मिलाइए या खांड मिलाइएगा। अब बात आती है हिचकी या सर दर्द। इसमें भी 3-4 दानों को यदि तुरंत एकदम हिचकी आ रही है, एकदम सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, थोड़े से अग्नि में आप 3-4 दानों को या थोड़े से उसको जला करके यदि आप उसको जोर जोर से सूंघते हैं, सूंघने मात्र से भी तुरंत माइग्रेन में एकदम लाभ हो जाता है। ये हमारा अनुभूत प्रयोग है, ये बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरह से एक काली मिर्च और अनेक आपकी कष्टों का निवारण इस रसोई के माध्यम से आप कर सकते हैं। रसोई की बात करते ही फिर हम याद करते हैं, हम जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं दैनंदिन जीवन में, जो रसोई में बहुत ज़रूरी द्रव्य है, उनमें से एक द्रव्य है जीरा। जीरा तो हर घर में हर हालत में रहता ही है, क्योंकि जीरे के बिना ना सब्जी छोंकती है, ना दाल छोंकता है, ना और कुछ चीज़ें छोंकी जाती है। इसीलिए जीरा जो है घर में होता ज़रूर है। तो जीरे से हम छोंकने के अलावा और क्या काम ले सकते हैं। दस्त लगे, ये ध्यान रख लीजिएगा, उसमें जो है जब किसी को दस्त लगे तो दस्त लगने पर जीरे को हल्का भून करके, हालांकि उसमें आयुर्वेद में एक वर्णन आता है, जीरे को एक तो हल्का भूनने का विधान है, हल्का भून सकते हैं, और एक में हम कहते हैं कि आधा भुना हुआ आधा कच्चा। तो ये आधा भुना आधा कच्चा कैसे हो सकता है जीरा? ऐसा नहीं कि जीरे को अध भुने जीरे हम उसको भी कहते हैं। तो इसको कई लोग कहते हैं, हम कहते हैं भाई चलो आधा भुने हुए जीरा और आधा बिना भुने हुए, तो कैसे बनेगा? ये आधा, ये नहीं कि भूनने में आधा भूनना है हमको। जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम जीरे को आप अच्छी तरह भून लीजिए, 10 ग्राम जीरे को कच्चा ले लीजिए, दोनों को पीस करके मिला दीजिए, अच्छी तरह से मिला करके फिर वो आधे भुने हुए जीरे को यदि 2-4 ग्राम की मात्रा में, 2-3 ग्राम की मात्रा में आप उसको पानी से भी ले सकते हैं, तो आपको दस्त में तुरंत लाभ हो जाएगा। यदि आप दही में या दही को लस्सी बना करके पानी के साथ लेने से आपको तुरंत लाभ हो जाता है। और इसी तरह से भुना हुआ जीरे को ले लीजिए, उतना ही सौंफ को थोड़ा सा हल्का सा भून करके, सौंफ को ज़्यादा भूनना नहीं होता है, उसको हल्का सा भून करके, हल्का सा सेक करके, मैं कहूँ कि 1-1 चम्मच यदि पानी के साथ दिन में 2-3 बार ले लेते हैं, तो जो मरोड़ के साथ होने वाले जो दस्त हैं या जो एसिडिटी है, यह इसमें भी, क्योंकि सौंफ जो है एसिडिटी में बहुत बढ़िया काम करती है, सौंफ के गुण फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप इसको मरोड़ के लिए, दस्त के लिए यदि थोड़े से सौंफ को जीरे के साथ आप ले लेते हैं तो अद्भुत काम करता है। और इसी तरह से लगभग 5-7 ग्राम जीरे को लगभग 1 लीटर पानी में पका लीजिए, यानी कि 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं पकाना है। 10 ग्राम लगभग जीरे को आप लगभग मान लीजिए 10 ग्राम जीरे को आप लगभग 1 लीटर पानी में पका लीजिए। इतना पका लीजिए कि उसको लगभग आधा बच जाए। उसको यदि दिन में 3-4 बार पिलाते हैं, उससे मेद जो है कम हो जाता है, शरीर का टॉक्सिक लेवल कम हो जाता है, हार्ट के लिए भी लाभकारी है। जिनको बार बार घबराहट और बेचैनी होती है, उसमें भी ये काम करता है। इस पानी को आप दिन में 3-4 बार पी सकते हैं। ये इंटेस्टाइन की जो हमारी कीड़े होते हैं, जो आंतों में कीड़े होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। यानी कि कीड़ों को समाप्त करने के लिए, दिल को ताकत देने के लिए और बार बार प्यास लगती है उसको बुझाने के लिए अद्भुत है। इसी तरह से ये जीरा 2-3 ग्राम जीरे को यदि हल्का पानी में उबाल करके, जैसे मैंने कहा, उसमें यदि मिश्री मिला करके पी लेते हैं तो हृदय को तो ताकत देती ही है। वो ताकत के साथ साथ में जीरा आपको मूत्र के विकारों में, विशेष कर करके जिनको प्रमेह है, प्रदर है, धातु रोग है,
उसमें भी वो लाभ करता है। एक जीरे से आप माताएं बहनें कई बार शर्म के कारण से गांव में, विशेष करके देहातों में, जो वह डॉक्टर के पास जा नहीं पाती है, बता नहीं पाती हैं लोगों को, तो उनको भी जीरे के द्वारा, जीरे को उबाल करके उस जीरे के पानी में थोड़ा मिश्री मिला करके पीते रहिए। उससे आपको पूरा जो लेडीज या जेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसमें भी इससे लाभ होता है। तो एक जीरे के जितने प्रयोग हमको अभी एकदम स्मरण हुआ है, जो आपके लिए सरल हैं, लाभकारी हैं, वो हमने बताने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं हम दालचीनी के विषय में। दालचीनी हम सब जानते हैं, दालचीनी कहते ही मधुर मीठे मुंह में भी मिठास आ जाती है। और आजकल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में या बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या हार्ट को मजबूत करने के लिए लोग दालचीनी की बड़ी चर्चा करते हैं। पूरी दुनिया में आजकल दालचीनी का बड़ा सेवन किया जा रहा है। और ये दालचीनी तो एक आयुर्वेद के हमारे प्राचीन औषधि है और प्राचीन काल से ही इसको पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सर्दी जुकाम खांसी में ख़त्म करने के लिए हमेशा से प्रयोग किया जाता रहा है। दालचीनी का जो है फांट बना करके उसमें अदरक, लौंग और इलायची मिला देते हैं, तो कहा कि उससे वातज और कफज रोग ठीक हो जाते हैं। तो दालचीनी का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, दालचीनी को उबाल करके पी सकते हैं। जो आप चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिला दे सकते हैं, तो ये अद्भुत है। और दालचीनी जो है यदि शहद में मिला करके चाट लेते हैं, लगभग आधा ग्राम या 1 ग्राम तक मिला लेते हैं, तो श्वास खांसी में बहुत ही लाभकारी हो जाता है। और इसी तरह से मान लीजिए जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो उसके लिए भी ये दालचीनी, क्योंकि थोड़ी सी गर्म प्रकृति की होती है, तो थोड़ा सा कम लेना है। बाकी सबके लिए दालचीनी बहुत ही लाभकारी है। तो दालचीनी के द्वारा आप विशेष कर करके जो हमारे हृदय की जो असामान्य धड़कन है उसको नॉर्मल करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए भी ये दालचीनी बहुत ही लाभकारी है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है और ये बहुत ही अद्भुत द्रव्य है। इसी तरह से हम बात करेंगे, रसोई घर की बात आती है तो धनिया। धनिया हम रसोई में 2 तरह से प्रयोग करते हैं। एक सब्जी के रूप में जो हरी धनिया होता है, जो पत्तियां जो लेकर के आते हैं हम मंडी से। दूसरा धनिया जो है सूखा धनिया। आज हम थोड़ी सी सूखे धनिया की पहले बात कर लेते हैं। हरी धनिया भी बहुत ही लाभकारी है सब्जी में, चाहे स्वाद की वृद्धि करानी हो, चाहे खुशबू बढ़ानी हो, और कुछ ना मिले, सर में दर्द हो तो हरे धनिया को पीस करके सर पर लेप लगा लो तो सर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो एक अद्भुत है हरा धनिया भी। तो हम बात कर रहे हैं सूखे धनिया की बात। जो सूखा धनिया होता है उसको आप पीस लेते हैं, पीस करके उसमें लगभग 4 गुना मिश्री, यानी कि आपने 25 ग्राम धनिया पीस लिया तो लगभग 100 ग्राम मिश्री को आप शीशे में मिला करके रख लीजिए। ये एसिडिटी की जो है ये बहुत अद्भुत औषधि है। यदि आपके घर में एसिडिटी है, धनिया और मिश्री है, तो फिर ये तो बड़ी पीड़ा की बात है। तो या तो मिश्री और धनिया ना हो और एसिडिटी हो तो बात समझ में आती है। किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। करके तो देखिए, बहुत सरल है। 25 ग्राम धनिया को पीसिए, लगभग 100 ग्राम आप मिश्री मिला लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी से ले लीजिए। और इससे पेशाब भी खुल करके आता है, दबा करके यूरिन हो जाती है इससे, और एसिडिटी भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसको आप दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। और इसी तरह से 3-4 ग्राम धनिया को लेकर के लगभग आप 2 गिलास पानी में पका लीजिए, यानी 400-500 ml पानी में पका करके जब 150 ml बचे, छान करके थोड़ा ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर करके उसमें जो है थोड़ा सा शहद मिला लीजिए या मिश्री भी मिला सकते हैं। यदि ठंडा कर करके मिश्री मिला करके लेते हैं तो भी यह एसिडिटी के लिए भी बहुत ही लाभकारी, और जिसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है शरीर में से उसको रोकने में, विशेष करके रक्त प्रदर वगैरह में कई बार माताओं बहनों को जो ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, उस ओवर ब्लीडिंग को रोकने में ये बहुत ही लाभकारी है। और इससे शरीर में जो गर्मी होती है ना, बहुत जो एकदम टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, बेचैनी होती है, या जिसको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, उल्टी होने को होती है, जी मचलाता है, जी मिचलाने में धनिया अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। किसी का जी मिचला रहा हो, धनिया को उबाल लीजिए, उबाल करके उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके या थोड़ा सा शहद मिला करके उसको पिला दीजिए, फिर अद्भुत हो जाएगा। इसी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी जो है ये धनिया को जो है ये पानी में भिगो करके, जैसे छोटे बच्चे हैं या जैसे कोई हमारी जैसे माताएं बहनें होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब उनको वॉमिटिंग होने लगती है, कभी कभी बहुत जी मिचलाता है, इस स्थिति में जो है वो धनिया को उबालने की जरूरत भी नहीं है। धनिया को मोटा मोटा कूट करके पानी में भिगो दीजिए, 2-3 घंटा भिगो दीजिए। भिगो करके फिर उसको नितार करके उस भिगे हुए ठंडे पानी में थोड़ा सा मिश्री मिला करके थोड़ा थोड़ा सा पिला दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी पिलाने से बेचैनी कम होगी, उल्टी होनी बंद हो जाएगी, चाहे वो छोटे बच्चों की उल्टी हो। ये बहुत ही सौम्य है, बहुत ही निरापद है।
उल्टी के लिए धनिया का प्रयोग, जैसे मैंने बताया कि भिगो करके ये किसी को भी कराया जा सकता है। और इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि खूनी दस्त, यदि दस्त हो रहे हों, यदि तत्काल कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो यदि आप धनिया का पानी इस तरह से पिला देते हैं तो वो दस्त में भी इससे तुरंत लाभ मिल जाता है। और यदि धनिया और उसकी पत्तियों को यदि मिला करके, जैसे मैंने कहा कि लेप लगाने से, सर पर लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है, और धनिया को और पत्तियों को पीस करके चेहरे पर लगा लेते हैं तो चेहरों की जो सुंदरता है वो खिलखिलाती है, और जो झाइयाँ हैं या जो चेहरे पर जो पिंपल्स हैं उसमें भी इससे लाभ हो जाता है। धनिया के साथ थोड़ी हल्दी मिला लीजिए तो और भी बेहतरीन काम हो जाता है। तो धनिया और हल्दी मिला करके तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाता है। जबकि नीम तो बहुत कड़वा है, पर नीम के पत्ते भी 2-3 पत्ते चबा करके, जो कोमल पत्ते चबा करके यदि आप पानी पी लेते हैं तो एसिडिटी शांत हो जाती है। धनिया का पानी पीने से भी एसिडिटी आपकी पूरी तरह से शांत हो जाती है। तो ये धनिया और इसके अद्भुत प्रयोग मैंने आपको बताए। इस आयुर्वेद के रहस्य को आप देखते रहिए और बहुत सारी जानकारियों के साथ हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। ओम।